मुझे बताए मेरी क्या गलती थी। क्यों मुझे उफनती लहरों में फेंक दिया गया। अभी मेरी उम्र ही क्या थी। ये तो मेरे हंसने खेलने के दिन थे। मैं अंकिता बोल रही हूं। गरीब की बेटी थी, घर में पैसों की तंगी थी। सोचा था मम्मी पापा का साथ निभाऊंगी, घर को आगे बढ़ाने में हाथ बटाऊंगी। मैं अपने पापा की होनहार बेटी थी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे पापा ने बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन बचा नहीं पाए। मैं अंकिता बोल रही हूं। 2020 में मैंने 88% नंबर लेकर टॉप किया था। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। मैं भैया अजय भंडारी की लाडली थी। घर में पैसों की दिक्कत थी, लेकिन परिवार ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। मेरे भी अपने सपने थे। सपनों का सफर अभी शुरू ही किया था। मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था एक नजर मुझे गंदी नजर से देख रही थी। मैं अंकिता बोल रही हूं। जब मुझे नौकरी का ऑफर मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा अब मेरे सपनों को पंख लग जाएंगे। 29 अगस्त को मैं अपने पापा के साथ इस रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन करने आई थी। नौकरी मिलने की खुशी से पापा भी फूले नहीं समा रहे थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि जिस बेटी को उन्होंने 19 साल तक अपने जिगर से लगाकर पाला, उसे वो किसी सपनों की दुनिया में नहीं, बल्कि मौत के दरवाजे तक छोड़कर लौट रहे हैं। मैं अंकिता बोल रही हूँ। मुझे पता था पुलकित के पास पैसे की कोई कमी नहीं। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। कमी थी तो संस्कारों की। कुछ गलत करने पर उसे कभी रोका टोका नहीं गया। परिवार के छोटे को अगर बड़ों की डांट पड़ती तो शायद आज मैं जिंदा होती। मैं अंकिता बोल रही हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं पता था ये मेरी पहली और आखिरी नौकरी होगी। मैं तो पहली सैलरी से क्या क्या करना है ये प्लान कर रही थी, लेकिन सैलरी मिलने से पहले ही मेरी सांसें बंद कर दी गई। मैं अंकिता बोल रही हूं। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को पुलकित की गंदी हरकतों के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि उसने मुझे किस करने की कोशिश की। उसने सोचा कि मैं बहुत भोली हूँ, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैंने भी उसको ढंग से सुना दिया। उसे क्या लगता था कि मैं गरीब हूँ तो चंद रुपयों के चक्कर में बिक जाऊंगी। मैंने तो बस स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। क्या यही मेरी खता थी जो मुझे मौत की नींद सुला दिया गया। मैं अंकिता बोल रही हूँ। ये तो शुक्र मनाइए मेरा फेसबुक फ्रेंड सामने आया और पता चल गया कि मैं पुलकित से कितनी परेशान हूँ। रिजॉर्ट में आए कस्टमर ने नशे में जब मुझे हक करने की कोशिश की, मैंने मना किया तो मुझे बोला गया मुझे गेस्ट हैंडल नहीं करने आते। अगर मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी तो मुझे नौकरी से निकाल देते। मेरी जान क्यों निकाल ली। मैं अंकिता बोल रही हूँ। अब मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। देख रही हूँ मेरी मौत पर लोग कितने गुस्सा हैं। मेरी चिता जल रही है और लोगों के अंदर आक्रोश की आग। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी चिता बुझने के बाद अपने अंदर की इस आग को बुझने मत देना। मैं अंकिता बोल रही हूँ। उत्तराखंड की किसी और बेटी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। मुझे पता है मेरे दोषियों को सजा मिलेगी। मैंने जो सोचा था वो करने से पहले ही मुझे मार दिया गया। अब मेरे घर वालों को परेशान मत करना। मेरे पापा के सपनों को पुलकित ने पानी में बहा दिया, लेकिन मम्मी पापा आप चिंता मत करना। मैं दोबारा आऊंगी और आपकी ही बेटी बनूंगी। अपने सपनों को पूरा करूंगी। आपका नाम रोशन करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अंकिता बोल रही हूँ।